पार्टनर के आने पर जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो चेंज होता है, जिसमें एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर में जो न्यू रेशियो फाइंड आउट करने के लिए सेकंड केस दिया हुआ है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट हो जाएगा। तब जब आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो गिवन होगा, यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑलरेडी गिवन है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो को न्यू पार्टनर के शेयर से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बाद ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट करेंगे। लास्ट टाइम में भी आपको बताया था कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो में अगर कोई पार्टनर प्लस में होगा इट मींस वो सैक्रिफाइस कर रहा है, गेनिंग पार्टनर में अगर कोई प्लस में होगा इट मींस वो गेन कर रहा है। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इज क्रेडिटेड एंड द गेनिंग पार्टनर इज डेबिटेड। ओके, हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 का चैप्टर 4 एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इट मींस कि जब कोई नया पार्टनर आएगा तो जो ओल्ड रेशियो होगा ओल्ड पार्टनर का वो चेंज होकर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बदल जाएगा। तो उसके लिए हमें इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है उस चीज को हम डिस्कस करेंगे। सेकंड पॉइंट है हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो जैसे लास्ट चैप्टर में भी हमने डिस्कस किया था, उसका एक फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे गुडविल एडजस्टमेंट। गुडविल एडजस्टमेंट मतलब कि जब कोई नया पार्टनर हमारे फर्म में आएगा तो वो अपने साथ कैपिटल प्लस गुडविल दोनों लेकर आता है, उसका भी ट्रीटमेंट हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, इससे भी रिलेटेड जो डिस्कशन है वो हम प्रीवियस चैप्टर में कर चुके हैं। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इस चैप्टर में एक नया टॉपिक है जिसको हम सेकंड लेक्चर या थर्ड लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन एडमिशन ऑफ पार्टनर। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मीन्स कि नए पार्टनर के आने पर जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो चेंज होता है, जिसमें कुछ केसेस हैं, जिसमें से फर्स्ट केस क्या है, व्हेन प्रॉफिट शेयर ऑफ न्यू ऑफ इनकमिंग पार्टनर इज गिवन सब्सक्राइब शेयर बाय द ओल्ड पार्टनर इज नॉट गिवन। ठीक है, तो यहाँ पर पहले केस में क्या होगा कि पार्टनर का ओल्ड रेशियो दिया है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो दिया हुआ है और हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, न्यू रेशियो। एक क्वेश्चन के यहाँ पर हम समझाएंगे आपको। तो ये फर्स्ट केस में यही है कि ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, सैक्रिफाइसिंग शेयर भी दिया हुआ है और हमें उसके बिहाफ पे क्या फाइंड आउट करना होगा, अपना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक में एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन में कहा हुआ है कि ओम, क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है, ओम एंड शिव आर पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 5:3। यहां पर आपका ओम एंड शिव, फर्स्ट क्वेश्चन है ओम एंड शिव, इनका ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 5:3। ओल्ड रेशियो इज 5:3 और इस क्वेश्चन में आपका हरि एक न्यू पार्टनर है, हरि एक न्यू पार्टनर आया 1/5 शेयर। जब आपको ओल्ड रेशियो और आपका न्यू पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन होगा उस केस में कैलकुलेशन हमें कैसे करना होगा, हमें लेट करना होगा फर्म प्रॉफिट। फर्म प्रॉफिट, फर्म का प्रॉफिट कितना है 1/5। इसके बाद हमारे को क्या फाइंड आउट करना होगा, रिमेनिंग प्रॉफिट। इसमें हम क्या करेंगे, रिमेनिंग प्रॉफिट, रिमेनिंग प्रॉफिट। रिमेनिंग प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो फर्म का प्रॉफिट हमने लेट किया है 1, उसमें से जो हरि का शेयर है उसको माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा हमारा, एलसीएम आपको फाइंड आउट करना आता होगा। इसका मतलब रिमेनिंग शेयर कितना हो जाएगा आपका 4/5। इस रिमेनिंग शेयर को ओम और हरि, ओम एंड शिव दोनों ही पार्टनर के ओल्ड शेयर से, ओल्ड शेयर डेट मीन डिनोमिनेटर आपका क्या हो जाएगा 8, तो 5/8 मल्टीप्लाई बाय 4/5। इट मींस इसको डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। शिव का शेयर कितना है 3/8 मल्टीप्लाई बाय ये जो रिमेनिंग शेयर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 4/12 और 850। ओके, एंड न्यू रेशियो निकाला है, इट मींस कि हमारे को हरि का शेयर दे रखा है 1/5। यहाँ पर डिनोमिनेटर दोनों का 40 है, इट मींस हमारे को हरि के भी डिनोमिनेटर को 40 करना होगा। इसके लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा 8, 8/8, 8/40। तो न्यू रेशियो हमारा क्या हो जाएगा आपका 20, 12 एंड 8। अब आपका किससे डिडक्ट होता है,
आपका न्यू रेशियो क्या आ जाएगा 5:3:2। आपका न्यू रेशियो क्या आ गया है 5:3:2। यहां पर ठीक। सेकंड क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट टॉपिक। ओके यहाँ पे लिखा हुआ है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर में जो न्यू रेशियो फाइंड आउट करने के लिए सेकंड केस दिया हुआ है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज गिवन। आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो गिवन होगा, और जैसे यहाँ पे दिया हुआ है सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या था, ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो होगा, और यहाँ पे ओल्ड रेशियो गिवन है 3:2 और सी एडमिट। जैसे आपको बताते हैं किस तरह से ये कैलकुलेट किया गया है। क्वेश्चन में दिया हुआ है ओल्ड रेशियो 3:2। ओल्ड रेशियो आपको 3:2 दिया हुआ है ए एंड बी का, ठीक। इसके बाद हमारे को मेंशन किया गया है कि सी एडमिट हो रहा है 1/5। सी का शेयर कितना है 1/5। ओके, इसके बाद यहाँ पे कहा हुआ है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑलरेडी गिवन है। कितने रेशियो गिवन है 2:3। 2:3। इसके डिनोमिनेटर में 5 होगा, इसके डिनोमिनेटर में भी 5 होगा। ओके, हमें क्या फाइंड आउट करना है न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो फाइंड आउट करने के लिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो। न्यू रेशियो का हम इधर ले आएंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो को इधर ले आएंगे। ओल्ड रेशियो माइनस में सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो कितना दिया है 3/5, सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2/5, इट मीन्स कि 1/5। इसका आ गया ए का। इसी तरह बी हमारा है 2/5 माइनस में 3/5, तो आपका क्या आ जाएगा -1/5। इट मीन्स कि आपका यहां पर ए का शेयर यहां पर ए का सैक्रिफाइस। ओके ओके, यहाँ पे न्यू रेशियो इस तरह से नहीं, आपका जो है हमारे को न्यू रेशियो फाइंड आउट करने के लिए ए का सैक्रिफाइस निकालना होगा। ए का जो होगा सैक्रिफाइस शेयर। ओके, ए का सैक्रिफाइस शेयर कितना है 2/5 मल्टीप्लाई बाय 1/5, इट मीन्स कि आपका 2/10। आपका कितना हो जाएगा 2/5। ओके, यहाँ पर 2/25। सेम एज बी का जो है सैक्रिफाइस कितना हो जाएगा आपका 3/5 मल्टीप्लाई बाय 1/5, इट मीन्स की 3/25। यहाँ पे 3/25। ओके, अब आपका न्यू रेशियो निकालना होगा। ए का न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ओल्ड रेशियो माइनस में सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जो अभी आपको बताया गया था कि रिवर्स कर देंगे। ओल्ड रेशियो यहाँ पे कितना दिया हुआ है 3/5 माइनस में ए का ओल्ड सैक्रिफाइसिंग शेयर क्या है 2/25। डिनोमिनेटर यहाँ पे कितना आ जाएगा 13/25। ओके, ऐसे बी का आपका न्यू रेशियो कितना हो जाएगा, ओल्ड रेशियो कितना है 2/5 माइनस में आपका दिया हुआ है यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग शेयर 3/25। 25 माइनस में 3, इट मीन 7/25। इट मीन्स आपका क्या आ जाएगा 13 और आपका जो न्यू रेशियो निकालना है तो आपका सी का कितना है 1/5। डिनोमिनेटर यहाँ पे कितना है बेटा 25, इट मीन्स आपको कितने से मल्टीप्लाई करना होगा 5/25, इट मीन्स की न्यू रेशियो इज 13, 7 एंड 5। आपका ये न्यू रेशियो फाइंड आउट हो जाएगा। तब जब आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो गिवन होगा, यहां पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑलरेडी गिवन है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो को न्यू पार्टनर के शेयर से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बाद आपका ए का सैक्रिफाइस आ जाएगा। सेम एज बी के शेयर सैक्रिफाइसिंग शेयर को सी के शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी का सैक्रिफाइसिंग शेयर आ जाएगा, और उसको फिर ओल्ड रेशियो में से माइनस कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसी में आपका केस सेकंड बी है, न्यू पार्टनर टेकन शेयर इक्वली फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर। जब न्यू पार्टनर का जो शेयर होगा उसको पार्टनर्स इक्वली शेयर कर रहे हैं, तो उससे बिहाफ पर एक क्वेश्चन भी हम अभी सॉल्व करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, जैसे आपका न्यू पार्टनर का जो शेयर होगा उसको ओल्ड पार्टनर जो है
इक्वली शेयर कर ले रहे हैं, ठीक। और इस केस में आपको क्या बताया है कि न्यू पार्टनर शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो यहाँ पर भी आपको सैक्रिफाइसिंग शेयर गिवन है और उसके बिहाफ पर आपको न्यू रेशियो निकालना होगा। तो इसको क्वेश्चन के बेस पर हम सॉल्व करेंगे। जिस तरह से आपका क्वेश्चन ये दिया हुआ है, इसमें क्या कहा हुआ है, आरती भारती आर पार्टनर, आरती भारती है पार्टनर। तो इसमें इनका रेशियो दिया हुआ है 5:2। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि आरती और भारती का ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 5:2। रेशियो गिवन कितना है 5:4। रेशियो कितना है 5:4। ओके, आगे मेंशन किया है दे एडमिट सारथी फ्रॉम 1/10। जो सारथी है वो कितने से आ रहा है 1/10। ओके, एंड प्रॉफिट विच बी एक्वायर इक्वली फ्रॉम बोथ। इट मीन्स कि जो इनका प्रॉफिट है उसको वो ए आरती और भारती दोनों इक्वली एक्वायर करें। दो पार्टनर है ना, तो आपका रेशियो क्या आ जाएगा 1:1। दैट मीन डिनोमिनेटर आपका 2 होगा, तो आपको 1/2 दोनों में आप मेंशन करेंगे और फिर फाइंड आउट द न्यू रेशियो। ओके, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ए का आरती का वैल्यू, सरेंडर्ड वैल्यू कितना आ गया 1/10 मल्टीप्लाई बाय 1/2। इट मीन्स की 20। ए कितना, आरती कितना सरेंडर कर रही है 1/20। ओके, एंड भारती कितना सरेंडर कर रही है, आपका भारती कितना सरेंडर करेगी, सेम एज 1/10 न्यू पार्टनर आ रहा है उससे 1/2। दैट मीन्स की 1/20। ये दोनों ही पार्टनर जो है सरेंडर कर रहे हैं किसको, न्यू पार्टनर को। इट मीन्स वो अपने प्रॉफिट में से न्यू पार्टनर को इतना शेयर दे रहे हैं। तो रिमेनिंग शेयर आरती का रिमेनिंग शेयर कितना रह गया, डिनोमिनेटर इज 9। इट मीन्स की 5/9 माइनस में 1/20 कितना आ जाएगा आपका 180। इट मीन्स 100 माइनस में 9। ओके, यहाँ पे 91 180 आ जाएगा, 91 180। एंड भारती का कितना शेयर हो जाएगा 4/9 माइनस में 1/20। इट मीन्स डिनोमिनेटर इज 180 एंड 80 माइनस में 9 71/180 एंड द न्यू पार्टनर शेयर 1/10 and the denominator is a 180. It means multiply 18/18. 18 upon में 180 is a new ratio is 91 71 and 18. It's a new ratio. Okay बेटा, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट आपको दिया हुआ है नरेश एंड नमित आर पार्टनर। यहाँ पे दिया हुआ है नरेश नमित आर पार्टनर। यहाँ पे 2 पार्टनर है और इसमें भी इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। जो आपको केस दिया हुआ था उस केस के बिहाफ पे ये सारे क्वेश्चन है। ओके, नरेश एंड नमित, यहाँ पर नरेश एंड नमित 2 पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:1। ओके बेटा, यहाँ पे ओल्ड रेशियो और गिवन इज 2:1 एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज द एडमिट निमेश। एडमिट कौन हो रहा है, निमेश का शेयर कितना गिवन है, निमेश का शेयर इज 25%। कहा है 25%। इट मीन्स की 25/100 1/4। निमेश का शेयर कितना है 1/4। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज निमेश एक्वायर द प्रॉफिट द ओल्ड पार्टनर। ओके, यहाँ पर जो एक्वायर्ड शेयर दिया हुआ है, एक्वायर्ड शेयर कितना गिवन है 3:2। इट मीन्स की एक जो न्यू पार्टनर का शेयर है 1/4 उसको ओल्ड पार्टनर किस रेशियो में एक्वायर कर रहे हैं 3:2। इट मीन्स 3/5। इट मीन्स कि नरेश जो है वो 3/5 एंड नमित जो है 2/5। तो आपको सबसे पहले नरेश का सरेंडर वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। सरेंडर शेयर आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा 1/4 मल्टीप्लाई बाय 3/5। इट मीन्स की 3/20। सेम एज नमित का सरेंडर शेयर कितना हो जाएगा
1/4 multiply by 2/5, it means कि 2/20. And the remaining share of the नरेश का शेयर कितना हो जाएगा? ओल्ड शेयर इज 2/3 and Naresh surrender share is 3/20. It means the denominator is 60. 40 minus में 6 and 34 is 60. Okay, and the Namit share is 1/3 minus में 2/20. The denominator is the 60. 20 minus में 6 is the 14/60. Okay, 14/60. ठीक, यहां पर and a new partner Nimesh share is 25%. It means 4 and the denominator is 60. Means 4 multiplied by 15/15. 60. Okay, new ratio is 34, 14 and 15. Is that clear? Okay, next topic is सैक्रिफाइसिंग रेशियो. सैक्रिफाइसिंग रेशियो से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन था वो हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस कर लिया था, चैप्टर 3. आपको बस एक याद दिलवाने के आपको बता दिया जाता है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो एट द टाइम ऑफ द एडमिशन, फाइंड आउट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड द फॉर्मूला ऑफ द सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. Old ratio minus new ratio. And if any partner gain plus and minus, it means plus जो सिंबल होगा किसको इंडिकेट करता है? आपका गेन को. एंड माइनस इज सैक्रिफाइस. नो सॉरी. प्लस इज सैक्रिफाइस एंड माइनस इज गेन. ओके, यहाँ पर जो भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट करेंगे, लास्ट टाइम में भी आपको बताया था कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो में अगर कोई पार्टनर प्लस में होगा इट मींस वो सैक्रिफाइस कर रहा है. गेनिंग पार्टनर में अगर कोई प्लस में होगा इट मींस वो गेन कर रहा है. सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इज क्रेडिटेड एंड द गेनिंग पार्टनर इज डेबिट. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज, यहाँ पर आपको क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि एक्स एंड वाई आर पार्टनर. X and Y are partner. उनका ओल्ड रेशियो कितना गिवन है? 7:3. यहां पर X and Y are a partner. X and Y partner. इनका ओल्ड रेशियो कितना मेंशन किया गया है? 7:3. And the denominator is 10. 7 plus 3 is equal to 10. Okay, आगे है Z was admitted a partner who acquired Z is admitted for 1/5. Z कितने से आया है? Z is a new partner और उसका न्यू पार्टनर का शेयर कितना है? 1/5. ओके, एंड a profit which he took 75 from X. इसका मतलब समझिए, देखिए 75% वो किससे ले रहा है? X से ले रहा है. 75% वो किससे ले रहा है? X से ले रहा है. एंड रिमेनिंग जो शेयर है वो फ्रॉम Y. रिमेनिंग शेयर Y से. इसमें मेन क्या है कि अगर 100% आपका प्रॉफिट होगा, 100% में 75% किससे ले रहा है? X से ले रहा है. एंड रिमेनिंग कितना बच गया? 100 माइनस 75, 25 किससे ले रहा है? Y से. तो इट मींस आपका रेशियो कितना हो जाएगा? 75/25. इट मींस कि 13/75 एंड 25 के आएगा तो 3. ये आपका रेशियो कितना हो जाएगा? 3:1. 3:1 आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना था? सैक्रिफाइसिंग रेशियो. तो यहां पर ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में भी क्या फाइंड आउट करना है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट करना है. इसको सॉल्व करने का दूसरा मेथड भी है, लेकिन जब हम लाइव लेंगे क्लासेस तो उसमें डिस्कस करेंगे कि कैसे इसको दूसरे मेथड से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं. बट इट्स अ वेरी इजीएस्ट मेथड
to find out the sacrificing ratio. First one is old ratio is 7:3 and the denominator is 10. New partner share is 1/5 और यहाँ पे परसेंटेज में गिवन है कि X 75% जो है X से टेक ओवर करे एंड रिमेनिंग शेयर फ्रॉम Y से। तो आपका 100% प्रॉफिट होता है, 100% में से आप 75% किससे ले रहे हैं? X से ले रहे हैं एंड रिमेनिंग शेयर 25 टेकर बाय Y। तो आपका क्या हो गया? X 20 75 एंड Y 25। आप इसे माइनस कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा ये क्या है आपका सैक्रिफाइस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्स वाई आर पार्टनर जिनका ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 7:5। ओल्ड रेशियो कितना है? 7:5। ओके 12। ओके, यहां पर आगे दिया हुआ है जेड एडमिट हो रहा है कितने शेयर से? जेड का शेयर गिवन नहीं है, जेड का शेयर गिवन नहीं है, वो एक्स से ले रहा है 1/12। एक्स से कितना ले रहा है? 1/12 एंड वाई से वो 1/6। 1/6 वाई से कितना ले रहा है? 1/6। ओके, अब यहां पे क्या लिखा हुआ है? फ्रॉम। जब भी आपके क्वेश्चन में फ्रॉम वर्ड लिखा होगा इट मींस आप एक्वायर्ड शेयर को डायरेक्ट ओल्ड पार्टनर के शेयर में से माइनस कर देंगे। तो यहां पर आपका जो एक्स का शेयर होगा वो कैसे बच जाएगा? 7/15 ओल्ड रेशियो में से वो कितना दे रहा है? 1/12। डिनोमिनेटर 12, 7 - 1 6। ऐसे y का शेयर कितना हो जाएगा? 5/12 ओल्ड रेशियो माइनस में एक्वायर्ड शेयर कितना है? 1/6। 5 - कितना आ जाएगा आपका? 3/12। ठीक है, ये डायरेक्ट आप इसको दे रहे हैं किसको? यहाँ पे 6/12 और ये आपका 3/12 आ गया। ठीक, ये किसको दिया जा रहा है और ये शेयर किसको दिया है इन्होंने? ये शेयर दोनों ही Z को मिला है। तो Z का शेयर कितना हो जाएगा? Z शेयर X प्लस में Y। X ने कितना दिया है? 1/12। Y ने कितना दिया है? 1/6। डिनोमिनेटर 12 प्लस 1 प्लस 6 2 2 3/12। अब आपका न्यू रेशियो क्या हो जाएगा? 6:3:3। यहां पे भी 6 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पर 3 है, कट करेंगे 2:1:1। इट मीन्स आपका न्यू रेशियो क्या आ जाएगा? 2:1:1। और आपको अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट करना होगा तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा? ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो एक एक्स का ओल्ड रेशियो कितना था? 7/12। न्यू रेशियो कितना है? 2/4। 2/4। डिनोमिनेटर 12, 1/12। वाई का शेयर कितना है? ओल्ड 5/12 माइनस में 1/4। 2/12। इट मीन्स आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो हो जाएगा 1:2। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या फाइंड आउट हो रहा है? 1:2। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? नेक्स्ट टॉपिक है, कहा हुआ है इसने, नेक्स्ट टॉपिक में आपका कहा है कि एक्स वाई और पार्टनर जिनका ओल्ड रेशियो गिवन है। एक्स वाई 3:2 इनका ओल्ड रेशियो गिवन है। ओल्ड रेशियो ओल्ड पार्टनर का गिवन है। एक्स जो एक नया पार्टनर आया है वो कितने से आया है? Z 1/4 शेयर से। इसके बाद है आपका who get 1/4 of his share from X and 3/60। ओके, यहाँ पे Z 1/4 से नहीं आया, यहाँ पे कहा गया वो X से 1/4 शेयर ले रहा है और Y से कितना ले रहा है? वो Y से है 3/16। Y से वो कितना कैरी कर रहा है? 3/16। 3/16। ओके,
ये सेम एज लास्ट क्वेश्चन की तरह है, तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन हो जाएगा, तो आप इसे सॉल्व करिएगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन की तरह सेम एज है, तो आप सेम हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है अकाउंटिंग ऑफ गुडविल ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। ओके, यहाँ पे कहा गया है कि जब कोई नया पार्टनर आपके फर्म में आएगा, आपको स्टार्टिंग में ही बताया गया था कि जब कोई नया पार्टनर आपके फर्म में आएगा तो वो अपने साथ क्या लेकर आता है, वो अपने साथ कैपिटल प्लस गुडविल। जब भी कोई नया पार्टनर आएगा वो अपने साथ कैपिटल भी लाएगा प्लस गुडविल भी लाएगा। ओके, नया पार्टनर अपने साथ कैपिटल भी लेकर आएगा और आपका गुडविल भी लेकर आएगा। प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन कैश। ओके, अब यहाँ पे कहा हुआ है कि गुडविल 3 फॉर्म से है, वो प्राइवेट भी ला सकता है, कैश में भी लाएगा, और आपका नॉट इन कैश है, नॉट इन कैश। अगर वो प्राइवेट गुडविल लेकर आएगा तो इसकी कोई भी एंट्री पास नहीं होगी, नो एंट्री, ठीक है। बट जब वो गुडविल कैश में लाएगा, जब नया पार्टनर गुडविल कैश में लाता है, व्हेन गुडविल ब्रिंग इन कैश, तो जनरल एंट्री हम क्या पास करेंगे? फर्स्ट है आपका बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल, न्यू पार्टनर कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। जब नया पार्टनर आपके फर्म में आएगा तो वो अपने साथ कैपिटल भी लेकर आएगा प्लस में गुडविल भी लाएगा। सपोज दैट 1 लाख रुपीज अगर कैपिटल लाता है, 50,000 प्रीमियम गुडविल लेकर आएगा, टोटल वो आपके फर्म में कितना लाया? 1,50,000। सेकेंड एंट्री क्या पास हो जाएगी? ये प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री पास करेंगे। क्या होगा आपका? प्रीमियम फॉर गुडविल, जो ये गुडविल का अमाउंट है, पार्टनर उसे क्या करेंगे? आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर। किस रेशियो में ये 50,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स? सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है बेटा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ये दोनों एंट्री आपको साथ ही पास करना होगा। थर्ड एंट्री आपकी विड्रॉ की एंट्री होगी। थर्ड एंट्री आपकी विड्रॉ की एंट्री है। विड्रॉ की एंट्री क्या पास होगी? ओल्ड पार्टनर्स टू बैंक। इसमें जितना भी अमाउंट यहाँ पे मेंशन किया होगा, पूरा भी विड्रॉ कर सकते हैं, हाफ भी विड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे मेंशन करेंगे। ये तभी करेंगे जब आपके क्वेश्चन में पूछा होगा या कहा होगा। बट इन दोनों एंट्री को अगर गुडविल ब्रिंग इन कैश होगा तो जनरल एंट्री पास करना जरूरी है। ओके, सेकंड है प्रीमियम गुडविल नॉट इन कैश। जब गुडविल कैश में नहीं लेकर आया है तब जनरल एंट्री हम क्या पास करेंगे? पहली एंट्री तो आपकी वही रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, यहां पर ब्रिंग गुडविल नॉट ब्रिंग इन कैश, तो आपका बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल। गुडविल तो कैश में लाया नहीं, तो पहली एंट्री तो कैश में लाने की होगी। तो जब गुडविल कैश में लाया ही नहीं तो आपकी एंट्री में प्रीमियम की एंट्री नहीं होगी फर्स्ट एंट्री में। सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगा? न्यू पार्टनर करंट अकाउंट मेंशन किया जाएगा। जब गुडविल कैश में नहीं लेकर आएगा तो न्यू पार्टनर करंट अकाउंट हो जाएगा टू ओल्ड पार्टनर। किस रेशियो में आपका हो जाएगा? आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो में आप इस गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका, क्वेश्चन दिया हुआ है आपको एक, जिसमें लिखा है पारुल एंड पायल 3:2। ओल्ड रेशियो गिवन है इनका 3:2। पारुल एंड पायल जिनका रेशियो है, पारुल एंड पायल रेशियो ओल्ड दिया हुआ है 3:2। इसके बाद यहां पे कहा हुआ है कि दे बोथ गिव 1
हाफ ऑफ देयर रिस्पेक्टिव शेयर टू प्रियंका। दोनों ही कितना शेयर दे रहे हैं? 1/2। प्रियंका को कितना दे रहे हैं? 1/2। ठीक है। इसके बाद आपको कहा हुआ है प्रियंका ब्रिंग प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश। गुडविल कितने में लेके आ रही है? कैश में लेकर आ रही है। ठीक है। तो आपका गुडविल आप कैश में लेकर आएंगे तो 40,000। गुडविल कितना है आपका? 40,000। यहां पर गुडविल फर्म वैल्यू, ओके, यहां पे लिखा है गुडविल किसकी है? फर्म की गुडविल है। ठीक बेटा। बट यहाँ पर जो नया पार्टनर है वो गुडविल लेकर आ रहा है, कैश में लेकर आ रहा है, बट कैपिटल नहीं लेकर आ रहा। तो आप जर्नल एंट्री पास करेंगे। फॉर्मेट आप सबको पता है, न्यू रेशियो निकालना आता ही है। न्यू रेशियो में क्या कहा हुआ है? पारुल कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं? अपने शेयर का 1/2। और आपका वो भी कितना कर रहे हैं? अपने शेयर का 1/2। तो आप न्यू रेशियो निकाल लीजिएगा। मैं जनरल एंट्री पास कर रही हूँ। बैंक अकाउंट डेबिट टू, अब कैपिटल तो लाया नहीं है, कैपिटल नहीं लाया तो आप क्या लिखेंगे? मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, प्रीमियम फॉर गुडविल। गुडविल आपको फर्म का दिया है 140,000। ओके, आपको गुडविल कितना दिया है? 40,000। बट प्रियंका का शेयर कितना है? 1/2 है। इट मीन्स की 40,000 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 20,000 जो है वो गुडविल लेकर आया है। तो गुडविल की एंट्री क्या हो जाएगी? 20,000। यहां पे हो जाएगा फर्म की गुडविल, फर्म गुडविल मल्टीप्लाई बाय शेयर। किसका निकाल रहे हैं? न्यू पार्टनर गुडविल, न्यू पार्टनर गुडविल, न्यू पार्टनर गुडविल। ठीक बेटा। फर्म के गुडविल को न्यू पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 20,000। और 20,000 को आप अपनी जनरल एंट्री में पास कर देंगे। सेकंड एंट्री क्या करना है? गुडविल कैश में लाया है, इसलिए प्रीमियम फॉर गुडविल को ओल्ड पार्टनर मतलब पारुल एंड पायल दोनों ही पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपको निकालना आता है, न्यू रेशियो भी निकालना आता है। तो आप अपना पहले न्यू रेशियो फाइंड आउट करेंगे, न्यू रेशियो बाद आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो, देन आप 20,000 को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका राम एंड श्याम। यहां पे कहा हुआ है राम एंड श्याम पार्टनर। इसमें आपका 20,000 को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। रेशियो आप फाइंड आउट कर लीजिएगा और जो भी आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो आएगा उस सैक्रिफाइसिंग रेशियो में आप लिख देंगे। ओके, यहां पे कहा है राम एंड श्याम पार्टनर है, राम एंड श्याम। राम, उनका ओल्ड रेशियो कितना दिया हुआ है? 2:1, डिनोमिनेटर 3। ठीक है। इसके बाद कहा हुआ है दे एडमिट मोहन फर्स्ट अप्रैल 1/3। मोहन आ रहा है फॉर्म में 1/3 से। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इट वॉज एग्रीड राम एंड श्याम मोहन विल शेयर प्रॉफिट इक्वली इन फ्यूचर। ओके, यहां पर फ्यूचर शेयर की बात कही गई है। इक्वल, इक्वल इट मीन्स कि जो इनका न्यू रेशियो है वो ऑलरेडी गिवन है 1:1:1। ये न्यू रेशियो हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में क्लियर कहा हुआ है कि राम श्याम एंड मोहन विल शेयर प्रॉफिट इक्वली इन फ्यूचर। मोहन ब्रॉट गुडविल 50,000 और यहाँ पे स्पेशली मेंशन भी किया हुआ है कि गुडविल को मोहन लेकर आ रहा है 50,000 कैश में है फॉर हिज 1/3, मतलब जितने शेयर से आ रहा है उतने शेयर के बिहाफ पे वो 50,000 गुडविल आ रहा है। पास द जनरल एंट्री, ये भी आपका लास्ट टॉपिक। ये तो और इजी है कि इसमें ऑलरेडी आपको न्यू रेशियो गिवन है, इसके बिहाफ पर आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे। इसमें भी आपको कैपिटल नहीं दिया हुआ है तो लास्ट क्वेश्चन में जो आपने जनरल एंट्री पास की थी सेम एज वही जनरल एंट्री आप इस क्वेश्चन में भी पास करेंगे। देख लीजिएगा कि पहले आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो जरूर फाइंड आउट करिएगा, उसके बिहाफ पर आपका क्वेश्चन फाइंड आउट करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? रवि एंड कवि। रवि एंड कवि, तो इसमें आपका पार्टनर्स में क्या कहा हुआ? क्वेश्चन में क्या कहा है? रवि एंड कवि इनके रेशियो गिवन है 3:2। दे एडमिट
यहाँ पे दो पार्टनर हैं, रवि एंड कवि, उनका ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 3:2 और न्यू पार्टनर का शेयर दिया हुआ है 1/4, शेयर का 1/4। ओके बेटा, इसके बाद कहा हुआ है कि पार्टनर्स पास द जर्नल, यहाँ पे दे एडमिट शेयर इनटू पार्टनर प्रॉफिट, द पार्टनर पास द फॉलोइंग जर्नल एंट्री एट द टाइम ऑफ द एडमिशन, एट द टाइम ऑफ, बट यहाँ पर आपके क्वेश्चन में मिसप्रिंट है आई थिंक। यहाँ पर जो फर्म न्यू पार्टनर का कैपिटल भी है और न्यू पार्टनर का गुडविल भी है, जो आपके क्वेश्चन में मेंशन नहीं है बट दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पर है कि कैपिटल कितना लेकर आया है न्यू पार्टनर, कैपिटल वो लेकर आया है 2,50,000 एंड यहाँ पर गुडविल कितना लेकर आया है आपका 50,000, गुडविल कितना लेकर आया है आपका 50,000। ओके, और यहाँ पर आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट करना होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट करना होगा। ओके, आप इसके बिहाफ पर क्या फाइंड आउट कर लेंगे, पहले न्यू रेशियो फाइंड आउट करेंगे, न्यू रेशियो के बाद आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो आपकी जर्नल एंट्री सेम एज वही होगी जो हमने किया है, क्योंकि इसमें कैपिटल भी ला रहा है और साथ ही साथ गुडविल भी ला रहा है दोनों। तो आप एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, न्यू पार्टनर का नाम लिखेंगे और साथ में कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2,50,000 कैपिटल है और आपका 50,000 जो है प्रीमियम फॉर गुडविल है। टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा, 3 लाख। ओके, अब आप जब इसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे तब हमें पता चलेगा कि प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है और ओल्ड पार्टनर रवि एंड कवि में कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा गुडविल। ठीक है, जब आप न्यू रेशियो फाइंड आउट करेंगे या फिर आपको क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट करेंगे, उसके बिहाफ पर हमारे को डिस्ट्रीब्यूशन अमाउंट फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका अकाउंटिंग ऑफ गुडविल एग्जिस्टिंग इन द बुक ऑफ अकाउंट। ओके, यहाँ पे कहा हुआ है, अभी तो हमने क्या किया है कि नया पार्टनर गुडविल कैश में ला रहा है तो कैसे करेंगे, या फिर हम नया पार्टनर नॉट इन कैश गुडविल लेके आ रहा है तो इसकी जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे। बट अब नेक्स्ट टॉपिक में क्या है, नेक्स्ट टॉपिक में कहा गया है एग्जिस्टिंग गुडविल। एग्जिस्टिंग गुडविल की जब बात करते हैं, एग्जिस्टिंग गुडविल, जब भी एग्जिस्टिंग गुडविल की बात कर रहे हैं इट मींस ये बैलेंस शीट के एसेट साइड में, बैलेंस शीट के एसेट साइड में गुडविल है, और गुडविल जो गुडविल एसेट्स में अपेयर है उस गुडविल की बात कर रहे हैं। जो एग्जिस्टिंग गुडविल के लिए कहा, क्या कहा है, गुडविल इज ऑलरेडी अपेयरिंग इन द बुक ऑफ अकाउंट, गुडविल ऑलरेडी अपेयर होती है आपके बुक ऑफ अकाउंट में। इट मींस जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में मेंशन किया होता है। इसकी जर्नल एंट्री कैसे पास होती है, आपको पता है कि एसेट्स का जो बैलेंस होगा वो डेबिट बैलेंस होगा। सपोज दैट आपके एसेट्स में जो गुडविल का वैल्यू है वो 40,000 गिवन है, 40,000 गिवन है। तो आपको 11th में भी आपने पढ़ा होगा कि जब भी आप जर्नल एंट्री पास करेंगे तो जो भी ट्रांजेक्शन आपका डेबिट में होगा उसको आप क्या कर देंगे, क्रेडिट, गुडविल आपका क्रेडिट हो जाएगा और गुडविल के अमाउंट जो है वो ओल्ड पार्टनर, जितने भी ओल्ड पार्टनर हैं उन ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। किस रेशियो में, आपका ओल्ड रेशियो में। ठीक बेटा, तो यहाँ पर आपका जो अपेयरिंग गुडविल या एग्जिस्टिंग गुडविल है उसका जर्नल एंट्री क्या है, ओल्ड पार्टनर टू ओल्ड पार्टनर अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ओके, तो आज के लिए इतना, थैंक यू सो मच।